हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल ज्ञान सेंटर। हम लोगों ने सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों कंप्लीट कर लिया है। जाइए उसको देखिए और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करिए। अब अगला चैप्टर है ट्रैवर्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन ईजी बनते हैं, लेकिन बनते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो देखिए, ये वो ब्रांच ऑफ सर्वेइंग है जिसमें हम लोग सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस की मदद से हम लोग कोई भी चीज़ को किसी पॉइंट को इस्टेब्लिश करना है या लोकेट करने के हम लोकेट करते हैं विथ हेल्प ऑफ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। तो एक बार इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। दिस इज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग विच इज़ यूज टू इस्टेब्लिश कंट्रोल नेटवर्क बाय मेजरिंग सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस। और उन सीरीज ऑफ लाइंस को हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्स। ठीक है, उन सीरीज ऑफ लाइंस को हम लोग बोलते हैं ट्रैवर्स। वो लाइंस, दिस सर्वे लाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेन सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग। मतलब उन लाइंस को हम लोग जो प्लॉट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं वो इधर चेन सर्वेइंग से होती हैं, थियोडोलाइट सर्वेइंग से होती हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग से होती हैं, उनसे होती हैं। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली चेन सर्वेइंग और कंपास सर्वेइंग मान के चलते हैं। तो देखिए, ट्रैवर्स जो लाइंस हैं उनको ट्रैवर्स कह रहे हैं। वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं मोटा मोटी, क्लोज ट्रैवर्स एंड ओपन ट्रैवर्स। मतलब सीरीज ऑफ लाइंस अगर आगे बढ़ के आगे चल के अपने में मिल गई, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, तो वो होता है क्लोज ट्रैवर्स। और वो दो तरीके से है कि एक क्लोज्ड लूप ट्रैवर्स और एक है क्लोज्ड लिंक ट्रैवर्स। क्लोज्ड क्लोज्ड लिंक ट्रैवर्स में वो दो पॉइंट अपने में मिलते नहीं हैं, बट वो दोनों पॉइंट के बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, कि दिस पॉइंट इज साउथ ऑफ दिस या इस तरह से कुछ करके रिलेशन होता है। तो इन दोनों को भी हम लोग क्लोज ट्रैवर्स ही मानते हैं। और दूसरा होता है ओपन ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स में लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, कोई लिंक नहीं। ठीक है, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ये है। ओपन ट्रैवर्स का काम हम लोग जैसे रोड हुआ, कैनाल हुआ, रेलवे ट्रैक हुआ, इन सब के प्लॉटिंग में ओपन ट्रैवर्स का काम करते हैं। क्लोज ट्रैवर्स का जैसे प्लॉट हुआ, किसी की बिल्डिंग हुई एंड सो ऑन। ठीक है, किसी कन्फाइंड एरिया की बात करें उसमें क्लोज ट्रैवर्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग कि ट्रैवर्सिंग में कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन इन्वॉल्व इन ट्रैवर्सिंग। तो देखिए, ट्रैवर्सिंग में बेसिकली दो चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। पहले मैं डायग्राम बना लूँ। तो जैसे देखिए, ये एक ए बी लाइन सर्वेइंग लाइन है जिसका हमको बियरिंग पता है थीटा। तो हमने कंपास सर्वेइंग की मदद से थीटा इसका बियरिंग नाप लिया है और चेन सर्वेइंग की मदद से इसकी लेंथ नाप ली है। तो ट्रैवर्सिंग में हम लोग क्या कंप्यूटेशन करते हैं? ट्रैवर्सिंग में हम लोग दो चीज़ निकालते हैं। पहला है लैटिट्यूड, क्या होता है लैटिट्यूड देखेंगे, और दूसरा क्या है डिपार्चर, ये क्या होता है ये भी देखेंगे। तो देखिए, लैटिट्यूड वो है लाइन का वो प्रोजेक्शन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या है, ये वाला है हमारा, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इस लाइन का वो प्रोजेक्शन जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो। तो इस केस में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लैटिट्यूड, अगर मैं इसको एल से रिप्रेजेंट कर दूँ, इसको स्मॉल एल से कर देता हूँ, हाँ, कि लैटिट्यूड को कैपिटल एल। तो एल इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या ये इसका कॉस कंपोनेंट आएगा, एल कॉस थीटा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा। इसका जिस प्लेन से थीटा एंगल होता है वहाँ पे एल कॉस थीटा प्रोजेक्शन होता है, जिससे नहीं होता उसके परपेंडिकुलर वाले पे साइन थीटा होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से लैटिट्यूड मिला नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यहाँ डायरेक्शन बना दे रहा हूँ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन
प्रोजेक्शन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया एल कॉस थीटा, ठीक है। डिपार्चर क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से इस केस में हमें डिपार्चर मिल जाएगा d इज इक्वल टू इसके परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे l साइन थीटा। ये दो मेन कंप्यूटेशन हम लोग को करने होते हैं ट्रैवर्सिंग में। अब देखिए कुछ और चीज़ें लैटिट्यूड डिपार्चर के बारे में, कि जब यहीं हो जाए तो यहीं पे लिख दूँ, नहीं तो अगले पेज पे चलें। देखिए लैटिट्यूड अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं और आपकी लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ पोर्शन में है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग, नॉर्थ डायरेक्शन में है अगर, तो लैटिट्यूड अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं नॉर्दिंग, और कंप्यूटेशन में इसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। और इन केस अगर आपका साउथ डायरेक्शन में है तो साउथ डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं साउदिंग, और उसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है एक तरह से, ये याद रखिएगा कि अगर साउथ में है तो उसको साउदिंग बोलेंगे और निगेटिव लेंगे। और बात करते हैं डिपार्चर की। सेम विद डिपार्चर, कि अगर आपका डिपार्चर ईस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे ईस्टिंग, और वो पॉजिटिव लिया जाएगा, हो जाएगा ईस्टिंग, और उसकी वैल्यू को पॉजिटिव माना जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी वो। वेस्ट में है तो वेस्ट डायरेक्शन, तो हो जाएगा वेस्टिंग, और उसकी वैल्यू को निगेटिव लिया जाता है। ये बेसिक बातें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में लाइन ए बी का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नॉर्थ में होगा, तो लैटिट्यूड पॉजिटिव है, लैटिट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है, और डिपार्चर भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास बियरिंग दो प्रकार की होती है, क्वाड्रेंशियल एंड होल सर्कल बियरिंग। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन दे रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ ये कंडीशन दिया है कि चार लाइनें हैं, सबके बियरिंग दें, चारों अलग अलग क्वाड्रेंट में हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर लाइन ए बी आपने निकाला, उसका लैटिट्यूड हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा एल है लेंथ, तो मान लेते हैं एल ए है, एल ए लेंथ है, तो एल ए इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। डिपार्चर हो जाएगा एल ए इंटू साइन थीटा ए। अब आपको पता है कि यहाँ पे इसकी लैटिट्यूड नॉर्थ साइड में आएगा, डिपार्चर ईस्ट साइड में आएगा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। अब आते हैं, बात करते हैं ए भी नहीं, ओ ए है, सॉरी लाइन का नाम ओ ए है, ओ ए, दिस वाली लाइन। अब दूसरी लाइन ओ बी, ठीक है, इसकी बात करें ओ बी, तो इसके लैटिट्यूड के लिए एंगल, अगर हम क्वाड्रेंशियल बियरिंग वाला ही एंगल यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका क्वाड्रेंशियल बियरिंग क्या है, क्वाड्रेंशियल बियरिंग है इसका साउथ थीटा बी ईस्ट, ये इसकी बियरिंग है। तो अगर हम इसकी इसी एंगल को मेजर करें, मान लेते लेंथ इसकी एल बी थी, तो एल बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे अब हमको बाकायदा फिगर के साथ एनालाइज करना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये साउथ साइड में आ रहा है, तो ये निगेटिव हो गया।
डिपार्चर की बात करूँ तो वो ईस्ट साइड में ही आ रहा है, तो एल बी साइन थीटा बी, यहाँ पे भी थीटा बी। ठीक है, बात कर लेते हैं ओ सी के लिए। ओ सी के लिए इसकी बेरिंग क्या है, इसकी बेरिंग है साउथ, थीटा सी वेस्ट। ठीक है, तो इस साइड है, तो लैटिट्यूड एल सी कॉस थीटा सी, और क्योंकि ये साउथ साइड है तो निगेटिव। डिपार्चर एल सी साइन थीटा सी, वो भी वेस्ट साइड है तो ये भी निगेटिव। तो यहाँ पे आपको बकायदा साइन के लिए अलग से ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये बियरिंग्स, ये तो तब कंडीशन होगी इफ बियरिंग्स आर इन क्वाड्रेंशियल बियरिंग फॉर्म, क्यूबी फॉर्म, देन हमको मैथमेटिकली लैटिट्यूड और डिपार्चर पॉजिटिव मिलेंगे, हमें साइन सेपरेटली डिसाइड करना पड़ेगा। देन मैथमेटिकली वैल्यू ऑफ डिपार्चर एंड लैटिट्यूड comes positive, we need to check the sign according to coordinate। ठीक है, ये। लेकिन अगर इसी में मैं बोल दूं कि बियरिंग होल सर्कल बियरिंग होगी, इफ बियरिंग्स आर होल सर्कल बियरिंग, देन नो नीड टू चेक साइन, मैथमेटिकली ही वो आ जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर कम्स विथ साइन, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो उसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फ़ायदा है होल सर्कल बियरिंग का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आप मान लो यही वाले में सी वाली ओ सी लाइन देखो, तो ओ सी लाइन में हम जानते हैं इसकी बियरिंग क्या होएगी होल सर्कल बियरिंग में। ब्लैक से बनाता हूँ, ये 180 डिग्री से ज़्यादा आएगी और 270 से कम आएगी। ठीक है, 180 डिग्री ज़्यादा आएगी और 270 से कम आएगी। एक बार मैं इसको यहाँ पे अलग से बना दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये ओ सी लाइन है, तो 180 डिग्री से इसकी एंगल ज़्यादा आएगी होल सर्कल बियरिंग, तो होल सर्कल बियरिंग इसकी आ गई थीटा सी, और ये थीटा सी ग्रेटर देन 180 डिग्री है। तो आपको पता होगा साइन का रूल आपको पता होगा कि साइन में रूल में अगर नहीं भी पता है तो यहाँ पे भी जान जाइए कि बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आए हम लोग, और ये तरीका कि कास्ट CAST, कि इस क्वाड्रेंट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इस क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में केवल टैन पॉजिटिव होता है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि क्या कहते हैं हमारा 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है, तो इसका लैटिट्यूड जो होगा, लैटिट्यूड क्या होता है LC इंटू कॉस थीटा सी, तो कॉस आ रहा है तो माइनस, और डिपार्चर क्या होगा, डिपार्चर होता है LC साइन थीटा सी, तो साइन आ रहा है तो साइन भी माइनस। मैं एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ, मान लेते हैं एक और लाइन है OD। ठीक है, OD उसकी लेंथ LD है। ठीक है, अब यहाँ पे
पूरा होल सर्कल बियरिंग हो जाएगा थीटा डी। तो होल सर्कल बियरिंग यहाँ पे अब जो होगा थीटा डी कितना होगा, ग्रेटर देन 270 होगा और लेस देन 360 डिग्री, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे केवल साइन क्या कहते हैं आपका पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव। तो लैटिट्यूड माइनस हो जाएगा एल डी कॉस थीटा डी, क्योंकि कॉस आ रहा है यहाँ पे, और डिपार्चर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ साइन आएगा, एल डी साइन थीटा डी। तो आपको कोई वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कोई अलग से वो आप सीधे वैल्यू डालोगे, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू डालोगे, वैल्यू निकल के जो आएगी वो विथ साइन आएगी, ठीक है। सो इन दिस वे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगले में हम लोग देखेंगे कि बाकी कंप्यूटेशन क्या क्या है, ठीक है, और क्लोजिंग एरर और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।